नमस्कार। डेट है आज 14 अगस्त 2020 और आप लोगों को स्वागत है प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज डिस्कशन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है MSCS 6478 के बारे में और थर्ड आर्टिकल है स्किल इंडिया के बारे में। फोर्थ आर्टिकल है कपिला कलाम के बारे में और सबसे लास्ट आर्टिकल है जीरो हंगर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के बारे में। तो नोबेल प्राइज का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस साल नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है दो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है पॉल आर मिलग्रम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को। किस लिए दिया गया है? फॉर इंप्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। तो ऑक्शन क्या है? जब किसी भी चीज के ऊपर बोली लगाया जाता है उसी को कहा जाता है ऑक्शनिंग। नेक्स्ट आर्टिकल है MSCS 6478 के बारे में। तो MSCS 6478 क्या है? बेसिकली ये व्हीट का एक नया वेराइटी है, डेवलप किया गया है अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा और ARI एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो नया व्हीट वेराइटी है इससे फसल का जो पैदावार है पर हेक्टर 25 to 30 क्विंटल इंक्रीज हो सकता है और यहाँ पर जो नया वेराइटी है क्या होगा? स्टेम रस्ट रेजिलिएंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्केल इंडिया के बारे में। तो स्केल इंडिया क्या है? स्केल इंडिया एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, डेवलप किया गया है लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा। क्यों? टू इंटीग्रेट क्वालिटी एश्योरेंस अंडर द स्किल इंडिया मिशन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड द स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम। तो इसका काम होगा कनेक्ट करना कैंडिडेट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, ट्रेनी ऑल एट वन प्लेस। और LSSC वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इसका काम होगा मेंट करना एंड स्ट्रेंथन करना डिजिटल कैपेबिलिटीज ऑन क्वालिटी एश्योरेंस अक्रॉस द स्किलिंग इकोसिस्टम। और LSSC का काम है लिंक करना ऑल द स्टेक होल्डर डेटा टू द ASWM पोर्टल। तो ASWM बेसिकली है आत्मनिर्भर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैपिंग। नेक्स्ट आर्टिकल है कपिला कलाम के बारे में। तो जो कपिला कलाम प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। क्यों? फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। और ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था नेशनल इनोवेशन डे के दौरान। तो नेशनल इनोवेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के जो जन्मदिन है जन्मदिन को मनाने के लिए जो नेशनल इनोवेशन डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम का मेन जो लक्ष्य है वो है जितने भी स्टूडेंट जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टडी करते हैं उनको ये बताना कैसे जो पेटेंट है उसको फाइलिंग किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है आर्टिकल है जीरो हंगर के बारे में। तो अक्टूबर 16 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे के रूप में। ठीक है। तो इसका मेन मकसद है हंगर को इरेडिकेट करना, इरेडिकेट फूड इनसिक्योरिटी एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। तो हम जिस दिशा में जा रहे हैं तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 2030 क्या है? मतलब 2030 के अंदर जो हंगर है और जो फूड इनसिक्योरिटी है इसको इरेडिकेट करना। तो अभी हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है ये अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो इंडिया सक्सेस इन फूड सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। तो भारत का क्या सक्सेस है फूड सिक्योरिटी को पालन करने के लिए? तो यहाँ पर देखिए इंडिया पहले क्या था? इंडिया पहले नेट इंपोर्टर था, अभी इंडिया नेट एक्सपोर्टर के रूप में उभर के आया है। और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सेंट्रल स्टेट दोनों ने मिलकर ही तो 23 मिलियन टन फूड डिस्ट्रीब्यूट किया बाय PDS सिस्टम। और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने 90 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन को यहाँ पर फूड रेशन प्रोवाइड किया। और जो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में जो फसल का जो पैदावार था वो था 3.4%। और यहाँ पर ये भी कहा गया है जो खरीफ सेशन है, खरीफ सेशन में 110 मिलियन हेक्टेयर में जो खरीफ है खरीफ फसल का यहाँ पर खेती किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए चैलेंजेस क्या क्या है। अभी तो चैलेंजेस ये है तो पहले के टाइम में क्या होता था पास्ट डिकेड के अपेक्षा जो अभी जो मेल न्यूट्रिशन है अभी कम हुआ है इंडिया में। तो ये देखा गया है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्विस 16-18 के दौरान। और 40 मिलियन चिल्ड्रन आर क्रॉनिकली malnourished एंड मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एज्ड बिटवीन 15 to 49 ईयर्स आर एनीमिक। और जो क्लाइमेट चेंज है क्लाइमेट चेंज ये सबसे बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो इंटेंसिफाइड फूड प्रोडक्शन के लिए अभी क्या किया जाता है? बहुत सारा केमिकल का यूज किया जाता है और अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस ये भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे क्या हो सकता है? इससे जो सॉयल है सॉयल डिग्रेड कर सकता है। और क्या हो सकता
सकता है जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है यहाँ पर कम हो सकता है। ठीक है, तो मेजर एडोप्टेड बाय इंडिया, तो इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप लिया गया है। तो देखिए, इंडिया के द्वारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें जो कुक्ड फूड है ये प्रोवाइड किया जाता है लगभग 200 मिलियन चिल्ड्रन को अंडर द एज ऑफ 6 एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, जो नया जो फूड सीड वेराइटी है वो क्या है, अब ड्रॉट एंड फ्लड रेजिलियंट होता है। ठीक है, और इंडिया जो इन तीनों जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 3 एजेंसी है, एक है यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और एक है यहाँ पर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इन तीनों के साथ इंडिया का जो गवर्नमेंट है और सिविल सोसाइटी सब मिलकर अभी काम कर रहा है। ठीक है, जो फूड सिक्योरिटी है इसको एक मतलब इसको स्टेबल करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑथर के द्वारा एक वे फॉरवर्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है और सिविल सोसाइटी और लोकल कम्युनिटी, सबको यहाँ पर आना पड़ेगा एक साथ। और जो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फूड सिस्टम, जो फूड सिस्टम है, फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबका यहाँ पे एक बड़ा रोल है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।